नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिशुपाल वध महाकाव्य प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 6। बच्चों, इसमें हम जब आपकी परीक्षा में कोई भी श्लोक पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से आपको लिखना है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम श्लोक नंबर 6 को पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद उसका भाव सीखेंगे। श्लोक नंबर 6 इस प्रकार से है। पिसंग मौंजी युजम अर्जुन छविम वसानम एणाजिनम अंजन द्युति सुवर्ण सूत्रा कलित अधर अंबराम विडम्बयंतम सिति वाससः तनु। इसमें आपको मालूम है शिशुपाल वध में नारद मुनि आकाश मार्ग से उतरते हैं और उनको श्री कृष्ण भगवान देखते हैं। तो छठे श्लोक में जब नारद मुनि आकाश मार्ग से नीचे की ओर आते हैं तो वह कैसे दिखाई देते हैं इसका इस श्लोक में वर्णन है। वह नारद मुनि जो हैं बलभद्र के समान दिखाई देते हैं। वह नारद मुनि कैसे दिखाई देते हैं? बलभद्र के समान दिखाई देते हैं। इसी का इसमें वर्णन है। प्रस्तुत श्लोक में नारद की तुलना बलभद्र से की गई है। अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे को उतरते हुए देखा तो उनको नारद मुनि बलभद्र के समान दिखाई दिए। अब बलभद्र के समान कैसे दिखाई दिए आपको बताते हैं। तो पिसंग मौंजी युजम अर्जुन छवि। पिसंग मौंजी, पिसंग कहते हैं बच्चों पीली, मौंजी बने मूंछ की बनी हुई मेखला धारण किए हुए थे। वो जो ये नारद है ना, मूंछ की बनी हुई पीली मेखला धारण किए हुए थे। क्या धारण किए हुए थे? मूंज की बनी हुई पीली मेखला धारण किए हुए थे। पिसंग मने पीली, मौंजी मने मुंज की बनी हुई। मुंज मौंज या मौंज को हो या मूंज को हो, मूंज की बनी हुई पीली मेखला को धारण किए हुए थे। और अर्जुन छविम, अर्जुन छवि का मतलब है गौरे वर्ण वाले थे, गौर वर्ण वाले थे। पहली पंक्ति समझ में आ गई। पहली पंक्ति नारद जी के लिए लिखा गया है। यह नारद जी जो है मूंछ की बनी हुई पीली मेखला को धारण किए हुए थे। पिसंग मने पीली, मौंजी मने मूंछ की बनी हुई। और अर्जुन छविम गौर वर्ण वाले थे। नारद जी गौर वर्ण वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहली पंक्ति का भाव समझ में आ जाए। पहले पढ़ना आना चाहिए। पिसंग, पिसंग का मतलब पीली, मौंजी मूंछ की बनी हुई, युजम अर्जुन छवि, अर्जुन छवि का मतलब है गोरे वर्ण वाला। तो नारद जी ने मूंछ की बनी हुई पीली मेखला को धारण किए हुए थे और वह गौर वर्ण वाले थे। वसानम एणाजिनम अंजन द्युति, अंजन द्युति का मतलब अंजन माने काजल, काजल के समान काले। अंजन, अंजन माने काजल होता है, काजल के समान काले मृग चर्म को धारण किए हुए थे नारद जी। काजल के समान, काजल कहाँ पर? काला, काजल भी नहीं कहना, अंजन माने काजल के समान काला, काले मृग। एणाजिनम मने होता है, एणाजिनम का मतलब मृग चर्म है। मृग चर्म को धारण किए हुए थे, मृग की खाल को धारण किए हुए थे। और वह कैसा था? अंजन द्युति, काला था। तो नारद जी वसानम एणाजिनम अंजन द्युति, एणाजिनम का मतलब है मृग की खाल, मृग चर्म। अंजन द्युति का मतलब है काले कलर का। उस नारद मुनि ने काले कलर का मृग चर्म धारण किया हुआ था। अब ये तो दो चीजें हैं। इन नारद जी ने पीले मूंछ की बनी हुई पीली
मेखला धारण किए हुए थे, गौरवर्ण का के थे और काले रंग का मृग चर्म धारण किए हुए थे। अब ये जो बलभद्र हैं कैसे थे? सुवर्ण सूत्र कलित अधर अंबराम। अधर अंबराम माने जो अधर माने नीचे का वस्त्र, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है, अंबर माने वस्त्र भी। जो नीचे का वस्त्र था सुवर्ण सूत्रवत, सोने के सूत्र से बांधा हुआ था। जो अधो वस्त्र नीचे का वस्त्र, अधर अंबराम, अधर माने नीचे का, अंबर माने वस्त्र जो है, सुवर्ण सूत्र माने उन्होंने सोने से बांधा हुआ था, सोने के सूत्र से बांधा हुआ था। दिख भी रहा होगा जो नीला जो नीचे का धोती है ना, उनको थोड़ा सा ये सोने के सूत्र से बांधा हुआ है। नीलांबर धारी, ये नीलांबर धारी बलभद्र के शरीर का अनुसरण करते हुए ऐसे इनको, ये जो नारद जी हैं, नारद जी को श्री कृष्ण ने बलभद्र के समान देखा। मानो नारद जी किसके समान दिखाई दे रहे हैं? बलभद्र के समान दिखाई दे रहे हैं। विडम्बयंतम सितिवासस तनुम। सितिवासस का मतलब ही यहाँ पर बलभद्र है बच्चों। सितिवासस शब्द जो है बलभद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तनु मने शरीर, बलभद्र के बलभद्र, सितिवासस का मतलब बलभद्र के, तनु मन शरीर, बलभद्र के शरीर के समान श्री कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को आते हुए देखा। ठीक है ना? और बलभद्र ने क्या धारण किया हुआ था? जो अधर वस्त्र था, नीचे का वस्त्र जो था, धोती जो उनकी थी, अधर अंबरा मने धोती जो थी, नीचे का वस्त्र था, उसको सोने के सूत्र से बांधा हुआ था। ऐसे बलभद्र के शरीर के समान श्री कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को देखा। यह समझा कि जब नारद मुनि आकाश मार्ग से आ रहे थे कि मानो उनकी तुलना बलभद्र से कर दी। बलभद्र के शरीर के समान नारद को देखा। और नारद कैसे थे? दो पंक्तियों में नारद के विषय में लिखा है, दो पंक्तियों में बलभद्र के समान लिखा है। ये मान के आप समझ गए होंगे तुलना की गई है। बलभद्र के समान नारद मुनि को आते हुए देखा। तो नारद मुनि पीले कलर की मूंछ की बनी हुई मेखला धारण किए हुए थे और अर्जुन छवि माने, अर्जुन छवि का मतलब गोरे वर्ण वाले थे, और काले कलर का मृग चर्म धारण किए हुए थे। काला कलर कहाँ पर लिखा है? अंजन द्युति। अंजन माने काजल से मतलब है आंखों में जो लगाया जाता है काजल, अंजन इसलिए काला। काले कलर का एणाजिनम माने मृग चर्म, वसानम माने धारण किए हुए थे। काले कलर का मृग चर्म धारण किए हुए थे। और जो यहाँ पर बलभद्र थे वो अधर वस्त्र, अधर अंबराम, अधर अंबराम जो नीचे का वस्त्र था धोती, उसको सुवर्ण सूत्र आकलित, सोने के सूत्र से बांधे हुए थे। ऐसे बलभद्र, सितिवासस का मतलब बलभद्र के तनु मन शरीर के समान श्री कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को आते हुए देखा। तो श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज है श्लोक को पढ़ना, प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालना। श्लोक का भाव तो सिंपल है, नारद मुनि को आते हुए देखा जैसे कि वो बलभद्र हैं, बस। पिसंग पीली, मोंजी मूंज, युजम अर्जुन छवि, अर्जुन छवि गोरे वर्ण वाला, वसानम एणाजिनम, एणाजिनम का मतलब मृगचर्म, अंजन द्युतिन काले कलर का, सुवर्ण सूत्र सोने के सूत्र से आकलित, अधर अंबराम, अधर अंबराम का मतलब है नीचे का वस्त्र धोती, विडम्ब यंतम सिति वासस, वासस तनुम। ठीक है ना? सबसे पहले इस श्लोक का संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ हमेशा शिशुपाल वध का यही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि माघ हैं। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में नारद जी की तुलना बलभद्र से की गई है
अनुवाद या व्याख्या इस प्रकार से होगा बच्चों। मूंछ की बनी पीली मेखला से युक्त स्वयं गौरवर्ण काले मृग चर्म को धारण करते हुए नारद अतएव स्वर्ण मेखला से अंतरी या अधोवस्त्र को बांधे हुए नीलांबरधारी बलभद्र के शरीर का अनुसरण करते हुए इनको श्री कृष्ण ने नारद समझा। तो जैसे नारद जी आ रहे थे वह उनकी तुलना बलभद्र से की गई है, जैसे कि वो बलभद्र हैं ऐसे उनको नारद जी को देखा। तो जब कोई भी श्लोक पूछा जाता है सब बच्चों सबसे पहले संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। संदर्भ हमेशा सेम रहेगा शिशुपाल वध का, फिर प्रसंग लिखना होता है, फिर उसके बाद व्याख्या लिखनी होती है। ये श्लोक आपको केवल आइडिया देने के लिए है कि कोई भी श्लोक पूछा जाता है तो उसको उत्तर किस तरीके से लिखा जाएगा।